वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ डॉर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं और किसी फाइनाइट ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। यानी कि अगर इस थ्योरम को थोड़ा सा वास्ट देखें, अच्छे से एक्सप्लेनेशन वे में देखें, तो द ऑर्डर ऑफ every element of a finite group is finite and is less than or equal to the order of the group। यानी कि अगर G है उसमें फिक्स एलिमेंट है, मान लीजिए इसमें सपोज़ इसमें हमने एक लेटर दे देते हैं इसको, सपोज़ करिए इसमें K एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो आपको बताना है G में अगर K एलिमेंट है और उसमें किसी भी एलिमेंट का अगर आप ऑर्डर निकाल रहे हैं तो वो ऑर्डर हमेशा लेस देन इज इक्वल टू K रहेगा, ठीक। तो इस थ्योरम को हम प्रूफ करने वाले हैं इस वीडियो में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट है, तो एग्जामिनेशन पर्पस से ऑब्वियसली। तो इसमें जो ये थ्योरम है ये दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट क्या है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ फाइनाइट। पहला पोर्शन ये है जिसको आपको प्रूफ करना है। दूसरा इज़ लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप के ऑर्डर से कम होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको इसमें प्रूफ करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रूफ से। आप सपोज कर लीजिए कि लेट G be a group of finite order। फाइनाइट ऑर्डर, तो इसका मतलब है ग्रुप में फाइनाइट एलिमेंट होंगे, आप गिन सकते हो उतने एलिमेंट्स को, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम, लेट एक रैंडम एलिमेंट ए ले लिया हमने जो कि जी का है। अच्छा, जी में जो ऑपरेशन है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से डिनोट कर रहे हैं, ताकि हम जो भी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन है या रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा ईजी रहे, तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से ही शो करेंगे इसे। तो मान लीजिए ए बिलोंग करता है जी में, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है आपको पता है, ए को ही खुद से कई बार उसको ए को ही खुद से ही ऑपरेट करना पड़ता है, और तब तक ऑपरेट करते हैं जब तक आपको उसकी आइडेंटिटी नहीं मिल जाती है, तब तक आप उसको सॉल्व करते रहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए हमने ए ले लिया है जी में, ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है आप ए निकाल सकते हैं, उसके बाद और पावर करिए, ए स्क्वायर बना सकते हैं, ए क्यूब बना सकते हैं, ए की पावर 4 बना सकते हैं, डॉट डॉट। आप ए की कितनी भी इनफाइनाइट पावर तक आप, जब तक जितना ए की पावर 1000, ए की पावर 1 लाख, ए की पावर 1 करोड़, जितने भी चाहें, कोई भी एक फाइनाइट टर्म जो मतलब काउंटेबल टर्म होगा उसको आप ए की पावर में या ए को उतनी बार रख के आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब हम ये कहना चाह रहे हैं चूँकि ए जी का एलिमेंट है और जी क्या है आपका ग्रुप है, तो ये सारे ही एलिमेंट जी के होंगे, ठीक है, क्योंकि ए के ही ग्रुप के ही एलिमेंट आप बार बार ऑपरेट करते हो तो आपको बार बार ग्रुप के ही एलिमेंट्स मिलते हैं, तो ये सारे ही एलिमेंट आपको ग्रुप के एलिमेंट मिलेंगे, ओके। अब देखिए जो ये जी में क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक। अब ए की पावर तो आप कितना भी निकाल सकते हैं, लेकिन जी में तो फिक्स एलिमेंट है। तो आपको क्या लगता है, मान लीजिए मैंने कह दिया जी में कितने एलिमेंट है, सपोज करिए जी में 10 एलिमेंट है, ठीक। अब किसी में एलिमेंट का ए की पावर तो मैं 15 तक भी निकाल सकती हूँ, तो क्या ये 15 की 15 पावर अलग अलग बनेंगी, नहीं, इसका मतलब रिपीट हो रही होंगी ना। जैसे ए स्क्वायर, ए की पावर 10, ए की पावर 11, ए की पावर 15, ये तो टोटल 15 एलिमेंट हो जाएंगे, लेकिन ग्रुप में तो 10 ही एलिमेंट है। इसका मतलब इसमें रिपीटिशन हो रहा होगा कहीं पे, दो एलिमेंट सॉल्व करके क्या बन रहे होंगे, सेम बन रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको मैंशन कर देंगे कि ये जो सारी पावर है ये कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट, कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट, यानी कुछ तो सेम हो रही होंगी, ठीक है। मान लीजिए इसमें रैंडमली हमने ले लिया ए की पावर आर और ए की पावर एस बराबर है, कहीं पे भी मान लीजिए ए की पावर 10 और ए की पावर 20 आपस में सॉल्व करके बराबर आ रही हैं, तो दो नंबर है आर और एस, तो ऑब्वियस सी बात है एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा। मैंने आर को बड़ा ले लिया और एस को छोटा ले लिया, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा कि हम बराबर क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट हैं ये बहुत सारे बन सकते हैं, ग्रुप के एलिमेंट से भी ज़्यादा पावर तक आप निकाल सकते हो। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी ना, उसके बाद ये नंबर रिपीट होने लगेंगे, मतलब सेम आंसर आएगा, डिफरेंट पावर के लिए सेम आंसर। तो मान लीजिए सेम आंसर आ रहा है आर और एस के लिए। अब इसको आपको पता है ए की पावर आर और ए की पावर एस दोनों ही जी के एलिमेंट होंगे। अब जी के एलिमेंट होंगे, जी ग्रुप है तो उसके हर एलिमेंट का इन्वर्स भी आएगा, तो सबका इन्वर्स भी
आ रहा होगा, क्योंकि s छोटा है यहाँ पे तो हम जानबूझ के a की पावर s का ही इन्वर्स लेने वाले हैं, ठीक है। तो a की पावर s की इन्वर्स को आप a की पावर माइनस s लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a की पावर r, a की पावर माइनस s, a की पावर s और a की पावर माइनस s ऐसे ऑपरेट कर दिया। पावर तो ऐड हो जाती है नॉर्मली, a की पावर r माइनस s, यहाँ पे a की पावर 0 जो कि बन जाएगी आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखिए r एक इंटीजर है, s एक इंटीजर है, दोनों को माइनस करेंगे तो फिर से एक नया इंटीजर मिल जाएगा m। तो a की पावर m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, e। चूँकि r s से बड़ा है तो r माइनस s भी 0 से बड़ा होगा, और इसकी वैल्यू हमने क्या कंसिडर कर ली, m। तो m एक ऐसा नॉन नेगेटिव इंटीजर है जिसकी a की पावर करने पर मुझे e मिल जा रहा है, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, a की पावर m करने पर अगर मुझे e मिल रहा है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ये जो है ऑर्डर है, अगर m होगा, मिनिमम तो ऑर्डर m हो सकता है, नहीं होगा तो कुछ और होगा, इससे भी छोटा नंबर होगा, या तो m होगा इसका ऑर्डर या तो m से छोटा नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है ना जिसके लिए e के बराबर हो। अगर a की पावर m बराबर e है तो अगर m से छोटा नंबर नहीं है जिसके लिए e होगा तो m तो होगा ही ना उसका ऑर्डर। तो सीधी सी बात है, यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है कि ऑर्डर ऑफ a जो भी होगा एक फाइनाइट नंबर होगा। फाइनाइट नंबर इसलिए होगा क्योंकि आर भी एक पर्टिकुलर फाइनाइट इंटीजर है, एस भी एक पर्टिकुलर फाइनाइट इंटीजर है, दो फाइनाइट इंटीजर का डिफरेंस भी फाइनाइट ही आता है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर होगा वो भी कैसा आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो पहला पोर्शन हम प्रूव कर चुके हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, ठीक है। ऑर्डर तो फाइनाइट आ गया। अब आपको प्रूफ करना है जो इसका ऑर्डर है ये जी के ऑर्डर से कम रहेगा, हमेशा कम रहेगा या तो बराबर रहेगा मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये प्रूफ करना है कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो लेस देन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी आएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए आप रॉन्ग लेंगे, आप कह देंगे नहीं भाई ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जी के ऑर्डर के बराबर या उससे छोटा है, ठीक है। तो अब हम इसको लेके अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए अब क्या होगा, फिर से वही चीज़ रिपीट करने वाले हैं हम यहाँ पे। चूँकि ए किसका एलिमेंट है, जी का, तो आपको पता है ए स्क्वायर डॉट 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 ए की पावर एन तक, मान लीजिए आपने कह दिया यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए बराबर आपने एन ले भी लिया है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए आपने सपोज कर लिया है एन, तो ए की पावर एन तक ये जो एलिमेंट बनेंगे ये सब अलग अलग एलिमेंट बनेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए की पावर एन का मतलब ही यही है कि ये पहली बार ई यहीं पे होगा, इससे पहले कभी भी ई नहीं बनेगा। ई नहीं बनेगा तो रिपीट भी नहीं हो सकते आंसर, तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ऑल आर डिस्टिंक्ट, ये सब क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। मान लीजिए अलग अलग नहीं है इन केस, ठीक है, इन केस these are not distinct, these are not distinct, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए इन्हीं में से ए की पावर आर और ए की पावर एस बराबर है, जहाँ पे आर और एस दोनों ही किससे 1 से बड़े हैं और एन से छोटे या बराबर हैं, ठीक है। यानी कि इनके बीच में ही कहीं पे ही ए की पावर जो है वो इक्वल आ गई। तो अब इस केस में क्या करोगे, फिर से वही ए की पावर आर ए की पावर माइनस एस इज इक्वल टू ए की पावर एस ए की पावर माइनस एस हो जाएगा। ए की पावर माइनस एस इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका आइडेंटिटी। ए की पावर एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई। अब देखिए चूँकि आर छोटा है एन से, एस छोटा है एन से, तो आर माइनस एस भी छोटा या बराबर होगा किससे, एन से, यानी कि आर माइनस एस यानी कि एम भी छोटा होगा एन से। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एन से छोटा एक नंबर एम आपको मिल रहा है जिसके लिए ए की पावर एम बराबर ई आ जा रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए तो एम भी पॉसिबल है फिर तो, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऑर्डर ऑफ ए बराबर तो एन है, यानी कि पहला लीस्ट इंटीजर एन ही है जिसके लिए ए ई बनेगा। एन से छोटा कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसके लिए ए की पावर एम बराबर ई बने। तो इसका मतलब है ये ऐसा क्यों लिया, हमने कहा ये कह दिया था कि ये नंबर डिस्टिंक्ट नहीं है। ये हमने यहाँ पे सपोज किया था कि एन से भी छोटे नंबर से पहले भी आपको आंसर सेम आ सकते हैं, पर जब आप आंसर सेम ले रहे हो तो आपका कुछ गड़बड़ चीज़ आ जा रही है ना, ऑर्डर आप एन से छोटा नहीं ले सकते। तो यहाँ से सिर्फ इतनी चीज़ सामने आई कि जो आपने ए स्क्वायर डॉट 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 ए की पावर एन लिया, ये ऑल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। ये सब के सब आपके अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमने क्या कंसिडर किया था, हमने तो कहा था भाई ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ जी से बड़ा है। ऑर्डर ऑफ ए यानी कि एन जो है ऑर्डर ऑफ जी से बड़ा है। अब थोड़ा सा सोचिए, आप अभी कह रहे हैं जी में जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन से कम है, ओके और ये एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं, एन बन रहे हैं। ए को आप बार बार सॉल्व कर रहे हो, ये सारे ही एलिमेंट जी में पढ़ने वाले हैं। तो
एक तरफ से तो आप कह रहे हो कि 1 to n तक ये सारे अलग अलग एलिमेंट हैं जो कि जी में पढ़ते हैं। ऊपर से आप कह रहे हो कि जी का जो ऑर्डर है वो आपका n से कम है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो मान लीजिए n की वैल्यू 10 थी, ठीक है। यहाँ तो आप कह रहे हो कि 10 एलिमेंट आपके जी में अलग अलग आते ही आते हैं, फिर आप कह रहे हो जी में 10 से कम एलिमेंट आते हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे गलत चीज़ लेके चल रहे थे कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ जी से बड़ा है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं होगा तो क्या सही चीज़ पॉसिबल होगी? ये, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन से ऑर्डर ऑफ ए जो है जो कि एन के इक्वल है वो लेस देन इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ जी के। तो आपका प्रूफ हो गया कि एक किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है जी के ऑर्डर से छोटा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई होगी ये थ्योरम। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। मैं एक बार और इसको समराइज़ कर देती हूँ इस थ्योरम को। ठीक है, देखिए कैसे समराइज़ करना, बहुत सिंपल सी ही थ्योरम है, कुछ टफ थ्योरम तो है नहीं। ठीक है, देखिए क्या होता है, किसी भी ग्रुप में कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है, कुछ आपने कह दिया ये डॉट 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 करके इसके फाइनाइट ग्रुप है तो फाइनाइट एलिमेंट होंगे। इसमें एक एलिमेंट जी होगा। अब ए को मैं बार बार सॉल्व कर सकती हूँ, ए क्यूब डॉट 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 करके कितनी भी बार मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो पहले के केस में तो मुझे प्रूफ करना है कि ए का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट है। तो उसके लिए क्या किया मैंने कह दिया ये जो भी एलिमेंट है रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि तो आप ऑर्डर तो कहीं तक भी जा सकता है। अगर रिपीट हो रहे हैं यानी कि ए की पावर आर और ए की पावर एस सपोज बराबर है, तो यहाँ से ए की पावर आर माइनस एस बराबर ई आ गया। अब अगर आर फाइनाइट है, एस फाइनाइट है, यानी कि ए की पावर एम बराबर ई आ गया। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना आ जाएगा आपके पास? एम आ जाएगा, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए एम ज़रूरी नहीं है बट एम तो मिनिमम होगा ही। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट नंबर आ गया। तो पहला पोर्शन प्रूफ हो गया। दूसरे पोर्शन में क्या करना है आपको बताना था, ऑर्डर ऑफ ए सपोज कर लीजिए n है और n जो होना चाहिए वो ऑर्डर ऑफ g से छोटा या बराबर होगा। आपने कह दिया नहीं जी ऐसा नहीं होता है, n बड़ा होता है ऑर्डर ऑफ g से। अब n बड़ा होता है तो आपको पता है ए स्क्वायर ए क्यूब डॉट 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 ए की पावर n तक सब निकाल सकते हो। ये सब एलिमेंट अलग ही अलग आएंगे, सेम नहीं आएंगे। अगर सेम आएंगे तो हमने देख लिया उस केस में आपका गड़बड़ हो जा रही है चीज़। ठीक है, तो हमने बता दिया भाई सेम नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे, अलग अलग एलिमेंट होंगे, यानी कि जी में कम से कम n एलिमेंट तो होने चाहिए। बट अभी यहाँ तो आप क्या सपोज करके जा रहे हो कि जी में जो एलिमेंट है वो n से कम है, तो ये चीज़ तो गलत हो गई। तो आप सही करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, n जो होना चाहिए उल्टा कर दो इसको, लेस देन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होगा। ओके, तो आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।